फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में और उसका इवोल्यूशन के बारे में। मछलीपट्टनम के पिंगाली वेंकैया ने 1916 में नए तिरंगे भारतीय राष्ट्र ध्वज को डिज़ाइन किया। हालांकि तिरंगे से पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बहुत चेंजेस हुए थे। हमारे तिरंगे का विकास हमारे देश की संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जुड़ा हुआ है। सिस्टर निवेदिता, जिन्हें भारत में भगिनी निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है, ने पहला भारतीय ध्वज बनाया। 1904 में स्वामी विवेकानंद के इस आयरिश शिष्य ने केंद्र में एक वज्र के साथ एक ध्वज और ध्वज के दोनों ओर बंगाली में वंदे मातरम लिखा था। लाल रंग जहां मुक्ति संग्राम को रिप्रेजेंट करता था, वहीं पीला रंग जीत को रिप्रेजेंट करता था। वज्र शक्ति और भगवान इंद्र की भुजाओं को रिप्रेजेंट करता था। 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में राष्ट्र ध्वज फहराया गया। यह पहली बार था जब भारतीय राष्ट्र ध्वज को अब गिरीश पार्क के नाम से जाना जाता था। यह एक तिरंगा झंडा था जिसके ऊपर 3 बराबर स्ट्रिप्स थी, जिनमें सबसे ऊपर हरे रंग की, बीच में पीली और सबसे नीचे लाल रंग की स्ट्रिप्स थी। हरे पैनल में 8 हाफ ओपन कमल के फूल थे, जबकि पीले खंड में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम शब्द थे। मैडम भिकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कलकत्ता ध्वज के आधार पर एक और ध्वज तैयार किया। यह कामा ध्वज के रूप में लोकप्रिय बर्लिन में समाजवादी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था। यह कलकत्ता के झंडे से काफ़ी प्रभावित था। टॉप स्ट्रिप में केवल एक कमल और 7 तारे शामिल थे, जो सप्तऋषि को दर्शाता था, और टॉप रो में केसरिया रंग जोड़ा गया था, जबकि नीचे की पट्टी में हरा रंग था। इस झंडे पर वंदे मातरम शब्द भी लिखा हुआ था। यह पहली बार था जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा फहराया गया था। इसे आमतौर पर बर्लिन समिति के झंडे के रूप में जाना जाता था। 1917 में तीसरा झंडा दिखाई दिया। होम रूल आंदोलन के आधार के दौरान एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसका निर्माण करवाया था। यह ध्वज 5 लाल और 4 हरी हॉरिजॉन्टल पट्टियों से बना था, जिन्हें बारी बारी से अरेंज किया गया था। सप्तऋषि को इस ध्वज पर चित्रित किया गया था, जिस पर 7 तारे थे। यूनियन जैक सिंबल ध्रुव के करीब अपर लेफ्ट कोने में स्थित था। राइट साइड पर एक सफ़ेद अर्धचंद्र और तारा भी था। 1921 में जब महात्मा गांधी ने विजयवाड़ा का दौरा किया, तो उनके साथ पिंगाली वेंकैया नाम का एक युवक भी था, जो भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समूहों को रिप्रेजेंट करने के लिए लाल और हरे रंगों में उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया झंडा लेकर आया था। हालांकि महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि देश के भीतर रहने वाली अन्य सभी संस्कृतियों को रिफ्लेक्ट करने के लिए ध्वज में सफ़ेद रंग जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पिनिंग व्हील का उपयोग करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसे चरखा भी कहा जाता है, जो राष्ट्रवादी संघर्ष के एक लोकप्रिय प्रतीक के रूप में उभरा। 1931 में यह महत्वपूर्ण था कि ध्वज राष्ट्र के नेशंस एथोस को दर्शाता था और इसमें कोई रिलीजियस सिंबल नहीं था। वेंकैया द्वारा ध्वज को फिर से डिज़ाइन किया गया था। लाल को केसर से रिप्लेस किया गया और टॉप पर रखा गया। सफ़ेद और हरे रंग की स्ट्रिप्स को मध्य और नीचे के पैनल के रूप में रखा गया था। ध्वज के मध्य में गांधी जी का चरखा चिन्ह भी लगाया गया था। केसर ने शक्ति को रिप्रेजेंट किया, सफ़ेद ने तथ्य को रिप्रेजेंट किया और नीचे ने फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट किया। कांग्रेस कमेटी में इस भारत को ऑफिशियल ध्वज बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यह भारतीय राष्ट्र सेना का युद्ध चिन्ह भी था। नया तिरंगा 1947 में बनाया गया था। हालांकि रंग और उनके अर्थ एज इट इज़ रहे। अशोक के धर्म चरखे के आधार पर ध्वज की सफ़ेद पट्टी पर चिन्ह के रूप में केवल चरखा या चरखा प्रतीक को बदल दिया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया। भारतीय ध्वज संहिता यानी कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के लॉज नेशनल एम्बलम्स के उपयोग को नियंत्रित करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं।
ओरिजिनल कोड ने निजी नागरिकों यानी कि प्राइवेट सिटीजन्स को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे नेशनल हॉलीडेज को छोड़कर ध्वज का उपयोग करने से रोका। एक प्राइवेट सिटीजन नवीन जिंदल की अपील सुनने के बाद 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को प्राइवेट सिटीजन्स को झंडे का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए कोड को अमेंड करने का आदेश दिया। 2005 में कुछ नए उपयोगों की अनुमति देने के लिए कोड को एक बार फिर रिवाइज किया गया था, जैसे कि कुछ प्रकार के कपड़ों पर प्रिंट्स। सो आई होप कि आपको नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया की इवोल्यूशन और हिस्ट्री के बारे में पता चला होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।